आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाऊंगा जो भले ही शिव जी की भक्त थी, पर उसका स्वभाव काफी कंजूसी वाला था। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह सदैव भगवान शिव के नाम का जाप किया करती और उनकी पूजा आराधना में लीन रहती। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह बहुत ही कंजूस थी। कभी भी किसी को खाने का एक टुकड़ा तक नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में नहीं था। जब उसके पड़ोसी उसे समझाते कि अम्मा, अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए दान पुण्य किया करो, तो वह उत्तर देती, मैं तो भगवान शिव की बड़ी भक्त हूं, मुझे दान पुण्य की क्या आवश्यकता है। मेरे लिए तो शिवलोक के दरवाजे सदैव खुले हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब पड़ोसियों की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने उसे यह बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है, यदि मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने एक गरीब भिखारी का वेश बनाया और बुढ़िया अम्मा के घर पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अम्मा ने दरवाजा खोला और एक भिखारी को देखा। उसने भिखारी से कहा, बाबा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे घर में बहुत काम है, आप बाद में आइए। भोलेनाथ वापस चले गए। कुछ घंटे बाद वे फिर से अम्मा के घर आए और भिक्षा मांगने लगे। अम्मा ने फिर से कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने हार नहीं मानी। रात को वे फिर से आए और दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन इस बार भी अम्मा का दिल नहीं पिघला। वह बोली, बाबा माफ कीजिए, सारा खाना खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, आप कुछ देर बाद आइए। भोलेनाथ निराश होकर वापस लौट गए, पर उन्होंने भी हार नहीं मानी। अगले दिन वे फिर से अम्मा के घर पहुंचे और बोले, माई, कुछ बचा खुचा ही दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, कृपा करो। फिर से भिखारी को देखकर अम्मा को गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार क्यों आते हो, यहां कुछ नहीं है, जाओ। भोलेनाथ वापस चले गए। कुछ समय बाद अम्मा का जीवन समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आए। अम्मा ने पूछा, आप लोग यहां क्यों आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है, मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करती हूं। यमदूत ने कहा, केवल शिवजी की आराधना से ही काम नहीं चलता, अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। तुमने क्या पुण्य किया है? अम्मा ने निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन करने दो। यमदूतों ने दया की और उसे शिवलोक ले गए। महादेव के दर्शन करते ही अम्मा उनके चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, प्रभु, मैं हमेशा आपका नाम जपती रही, तो मुझे शिवलोक में प्रवेश क्यों नहीं मिल सकता? महादेव ने बुढ़िया को समझाया, अम्मा, तूने मेरी भक्ति की, पर वह काफी नहीं है। दान पुण्य सबसे बड़ा धर्म होता है। तुमने अपने जीवन काल में एक भी दाना अन्न किसी को नहीं दिया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। मैं तुम्हारे द्वार पर 4 बार आया, पर हर बार तुमने मुझे टाल दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक के रास्ते में बाधा बनी। बुढ़िया ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मेरी आंखों पर पर्दा था, कृपया मुझे एक मौका दो। महादेव ने उस पर दया की और कहा, ठीक है, तुम्हें एक अवसर मिलेगा, वापस धरती पर जाकर पुण्य का काम करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। खुश होकर बुढ़िया अपने पुराने शरीर में प्रवेश कर धरती पर वापस आ गई। अब उसका जीवन बदल गया। वह रोज दान पुण्य करने लगी, भूखे भिखारियों को खाना खिलाने लगी। 1 सप्ताह तक उसने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले उसने अपने घर की सभी चीजें, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहां तक कि अपने सोने के गहने भी सबको दान कर दिए। जब उसका समय आया तो वह अपने शरीर का त्याग कर शिवलोक चली गई। इस प्रकार महादेव ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से आप भी समझ गए होंगे कि जीवन में दान की महत्वपूर्णता कितनी है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसे अपने जीवन में जरूर उतारें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।